ये बात है 26 अगस्त 2010 की, जब टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड रवाना होती है। इस मैच में ऐसा क्या खास हुआ कि प्लेयर्स ग्राउंड में मौजूद क्राउड देखकर हैरान हो गए। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। इनिंग्स के तीसरे ही ओवर में कप्तान सुलेमान बट ने 18 साल मोहम्मद आमिर को बॉल पकड़ाई और फिर कुछ यूं हुआ जब आमिर ने ओवर के तीसरी ही बॉल पर नो बॉल करवा दी, विच वाज हाफ अ मीटर ओवर द लाइन। आमिर ने बहुत ही कम एज में ही क्रिकेट की दुनिया में अपना बहुत ज्यादा नाम बना लिया था और 2010 में मोहम्मद आमिर बॉलिंग हेल्प्ड ड्रा द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और दूसरी तरफ मोहम्मद आसिफ, जो अपनी शानदार स्विंग बॉलिंग की वजह से मशहूर थे, उन्होंने अपने बेहतरीन बॉलिंग से कई दफा मैच का नक्शा बदला। ये दोनों बॉलर्स पाकिस्तान के ऐसे बॉलर्स थे जिनके साथ पाकिस्तान दुनिया का कोई भी टूर्नामेंट जीत सकता था। ऐसी क्या वजह बनी कि इन दोनों का करियर पीक जाने से पहले चकनाचूर हो गया। और स्पोर्ट फिक्सिंग क्या है और कैसा वर्क करती है? स्पोर्ट फिक्सिंग एक गैर कानूनी सरगर्मी है जिसमें खेल के नतीजे को पहले तय किया जाता है। इसमें खिलाड़ी, कोच, अंपायर या दीगर अफराद शामिल हो सकते हैं जो खेल के नतीजे को मुतासिर करने के लिए रिश्वत लेते हैं या किसी किस्म के नाजायज दबाव में काम कर लेते हैं। स्पोर्ट फिक्सिंग कैसा वर्क करती है? नंबर 1, मेकिंग कांटेक्ट। फिक्सिंग में शामिल अफराद खिलाड़ी या कोच के साथ राबिता बनाते हैं और उन्हें पैसे या दीगर बेनिफिट का लालच देते हैं। नंबर 2, कंप्रोमाइज। अगर खिलाड़ी या कोच फिक्सिंग के लिए तैयार हो जाए तो उनसे खेल के महसूस हिस्से को मुतासिर करने के लिए कहा जाता है। ये खेल के नतीजे को तब्दील करने के लिए हो सकता है या किसी खास वाक़या को यकीनी बनाने के लिए। नंबर 3, प्रोसेस। खिलाड़ी या दीगर शामिल अफराद खेल के दौरान मंसूबाबंदी के मुताबिक काम करते हैं ताकि फिक्सिंग का पर्पस पूरा हो सके। और उसी तरह सुलेमान बट ने मोहम्मद आमिर से कहा कि तीसरी ओवर के पहले ही बॉल पर नो बॉल करनी है और आसिफ को 10वें ओवर के लास्ट बॉल पे ये दोनों बॉल एग्जैक्ट उस ओवर के एग्जैक्ट बॉल पर प्रेडिक्ट करना नामुमकिन था। क्या आप जानते हो कि स्पोर्ट फिक्सिंग का मास्टरमाइंड कौन था और इसका रिजल्ट क्या निकला? स्पोर्ट फिक्सिंग का मास्टरमाइंड मजर मुजीब था, जो कि पाकिस्तानी बुक मेकर थे। सलमान बट के मजर मुजीब के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। उसने ही आमिर को मजर से इंट्रोड्यूस करवाया था। मैच से एक दिन पहले मजर ने आमिर को होटल की पार्किंग में बुलाया और उसको कहता है कि आमिर की तरफ से अली नाम के बिजनेसमैन को मैसेजेस गए हैं और अब वो फंस चुका है। वो मजीद कहता है कि आमिर इस मुसीबत से एक ही शर्त में निकल सकता है कि वो कल के मैच में दोनों बॉल्स करवाएगा। आमिर ने सुलेमान बट से कहा कि ये काम गलत है, उससे नहीं हो सकता, लेकिन सुलेमान बट ने कहा कि उसके पास अभी भी टाइम है कि ग्राउंड में जाके नो बॉल्स की प्रैक्टिस कर ले। अब उस मैच में आमिर जो नो बॉल्स करवाई उसमें आमिर का पैर इतना ज्यादा आगे था कि किसी भी क्रिकेट लवर्स के लिए वो अनयूजुअल था। आसिफ की नो बॉल्स पर कोई रिएक्शन नहीं आया था, वो बहुत ही मार्जिनल और सेट था। वो अपने करियर में भी इस मामले में स्ट्रगल करता आया था। शाम होती है, मैच खत्म होता है, मजर 1500 पाउंड का बैग आमिर के घर ले आता है। आमिर ने वो रकम एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था और ये न्यूज मीडिया में पहुंचते ही क्रिकेट के मैदानों में बेचैनी सी मच जाती है, क्योंकि जिस गेम को जेंटलमैन गेम कहा जाता था उस दिन उसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल चुकी थी। इस खबर के पब्लिक होते ही पुलिस आमिर के रूम की तलाशी लेती है और वहां से 1500 पाउंड का बैग बरामद होता है जो उसे मजर ने दिया था। और उसके बाद मजर की रिकॉर्डिंग भी लीक हो जाती है। उस वीडियो में मजर एक एक इवेंट को प्रेडिक्ट करता है और इस मैच में वो सब बिल्कुल इसी सीक्वेंस में होता है। उस वक्त टीम के कोच वकार यूनुस भी आमिर से ड्रेसिंग रूम में पूछते हैं कि ये तुमने क्या किया है। उससे पहले कि वो जवाब दे दे, सुलेमान बट ने जवाब दिया और कहा कि मैंने उसको बोला था। 16 दिसंबर 2010 आमिर कोर्ट के सामने अपना जुर्म इतराफ करता है एंड टेल्स एवरीथिंग टू द कोर्ट। ये एविडेंस कोर्ट के लिए काफी था मजर, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ को सजा देने के लिए, जिसके बाद आमिर को 3 मंथ्स जेल और 5 साल बैन की सजा सुनाई गई। आमिर की बैन खत्म होने के बाद टीम में वापसी भी हुई। में कुछ सीनियर प्लेयर्स ने उस डिसीजन को लेकर अपना प्रोटेस्ट किया। मोहम्मद हफीज और हजर ने आमिर के साथ ट्रेनिंग करने से इनकार किया था, लेकिन मामला फिर कुछ बेहतर हो गए और फिर 2017 की चैंपियन सेमीफाइनल में मोहम्मद आमिर ने वो परफॉर्मेंस दिखाई जो देखने के लिए पाकिस्तानी फैंस इतने सालों से बेचैन थे। मोहम्मद आसिफ को भी 5 साल की बैन लगाई और 1 साल जेल की सजा सुनाई और सुलेमान बट को 20 महीनों की जेल और पीसीबी के हाथों 10 साल की बैन की सजा सुनाई गई थी। और आखिर में सबके मास्टरमाइंड मजर मुजीब को 23 महीनों की जेल की सजा सुनाई गई। आमिर ने इस सब के बाद स्काई स्पोर्ट को एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें आमिर ने इससे हासिल होने वाले लेसन के बारे में बताया। छोटा सा भी अगर आपका कोई दोस्त है तो छोटी सी कोई चीज गलत भी कहता है ना तो वो आपका दोस्त नहीं हो सकता।
वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मैंने इस ड्यूरिंग दिस पीरियड मैंने ये सीखी है। पाकिस्तानी क्रिकेट में स्पोर्ट फिक्सिंग का ये पहला वाकया नहीं था, इससे पहले भी बड़े बड़े नाम स्पोर्ट फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहते थे। और हाँ, अगर आप लोग आईपीएल के सबसे लंबे चक्कों के बारे में जानना चाहते हो या ऑल टी20 वर्ल्ड कप जर्नी के बारे में, तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाई है, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू वॉच सच वीडियोस। थैंक यू so much for watching. Don't forget like, share and subscribe.